वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा हम सर्वनाम पढ़ रहे थे, सर्वनाम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के भेद। हमने जाना था कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये भी हमने जान लिया था। तो सर्वनाम पढ़ा था हमने, सर्वनाम सभी का नाम, अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द 4 पढ़े थे हमने, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो जो सर्वनाम है ये भी एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार चेंज हो जाते हैं। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन, या अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, क्रिया और काल से परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। तो हमारा जो सर्वनाम शब्द है ये भी एक विकारी शब्द है। संज्ञा भी विकारी शब्द है। तो सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयुक्त होता है। संज्ञा क्या होती है? सब नाम, सभी नाम क्या होते हैं? संज्ञा। ठीक है, संज्ञा जो है, संज्ञा क्या होते हैं? सब नाम। संज्ञा तो सब नाम हो गए। और सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं सबका नाम। इतना सा अंतर है बस, सबका या सभी नाम। संज्ञा और सर्वनाम में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि ये जो सभी नाम होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा। किसी भी चीज का नाम ले सकते हैं हम, और इन सब के नामों को जो नाम दे देते हैं वो होता है सब नाम, सर्वनाम। जैसे दीवार है, ये बोर्ड है, ये चौक है मेरे पास, है ना, ये पंखा है, तो ये सभी क्या है? सब क्या है? ये संज्ञा है। जैसे मैंने लिख दिया दीवार, छत, चाक, बोर्ड, तो ये दीवार, छत, चाक, बोर्ड क्या है? ये सारे नाम हैं, और ये सारे नाम क्या है? संज्ञा। अब मैं लिख दूं यह है दीवार, यह है चौक, यह है छत, वो बोर्ड, वो पेन, वे लोग, वे पेड़, तो यह वह वे, ये मैं संज्ञा की जगह बता रही हूँ ना, वो, ये, वो, यह, उसने, तो ये सारे क्या है? सर्वनाम हो गए। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब हम जानेंगे कि जो सर्वनाम है ये विकारी शब्द है, और सर्वनाम जो है इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद जाने हमने? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड है अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सारे सर्वनाम के पार्ट हैं। क्या है? सर्वनाम के पार्ट हैं, सर्वनाम के भेद हो गए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लेके चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? जिसमें तीनों पुरुष शामिल हो, जिसमें 3 तरह के पुरुष शामिल होते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। 3 तरह के कौन कौन से पुरुष हो गए? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। ये तीनों पुरुष जहां है वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अगर परिभाषा के आधार पर हम देखें तो पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या होगी?
ऐसे सर्वनाम जो वक्ता, बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य तीसरा पुरुष हो, जिसमें ऐसा सर्वनाम जिसमें बोलने वाला, सुनने वाला और बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के बारे में कह रहा हो जो वहां मौजूद नहीं है। ये तीनों पुरुष जहां होते हैं वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यहाँ बोर्ड पे मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। एक उदाहरण ले रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक अपना। मैं सर्वनाम पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। मैंने लिखा मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब मैं क्या हो गई, कर्ता, करने वाली मैं हो गई। तो मैं प्रथम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का हो गया उत्तम पुरुष। मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रही हूँ तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष। आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आप बच्चे हो, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पुरुष। आपको मैं फर्स्ट पर्सन, आपको मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन। और सर्वनाम, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, सर्वनाम, अन्य तीसरी चीज पढ़ा रही हूँ सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या हो गया, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। ठीक है, तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें तीनों पुरुष होते हैं। इसमें वक्ता, श्रोता, वक्ता क्या होता है, बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला है उत्तम पुरुष, सेकंड है मध्यम पुरुष, और थर्ड है अन्य पुरुष। क्या हो गए ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं लिखती हूं उत्तम पुरुष में मैं, इसके सिंबल है मैं, मेरा, मुझको। ठीक है, मैं, मेरा, मुझको, मुझे, यानी कि बोलने वाले खुद के लिए करता है। मेरा पेन है, मैं जा रहा हूं, यह मेरा चौक है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मेरा संबंधवाचक सर्वनाम भी है, लेकिन यहाँ कर्ता अपने लिए ही कर रहा है, तो ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, मध्यम पुरुष जो है इसकी पहचान क्या होगी, आप, तुम, आपको, तुमको। आप जाओ, तुम कब आओगे, तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, यह पेन तुम्हारा है। इस तरह के उदाहरण जहाँ आते हैं वो होता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष क्या होते हैं बेटा, अन्य पुरुष के सिंबल होते हैं वह, वे, वो, ये सारे क्या है अन्य पुरुष। वह, वे, वो, उसे, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा पर्सन। वह कौन जा रहा है, वे लोग आ रहे हैं, उसने मुझे मारा, उसने कहा। तो इस तरह के जहां वाक्य आते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, पुरुषवाचक सर्वनाम हम समझ गए। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट में हम पढ़ते हैं ना आई, वी, सेकंड में यू, दे, इंग्लिश में हम यही पढ़ते हैं ना, सेम वही है, यू, सेकंड में यू, और थर्ड में होता है दे, यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य पुरुष
बोलने वाला जिस किसी थर्ड पर्सन के बारे में कहता है वो होता है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा क्लियर हो गया। जैसे मैंने लिखा वह आज बीमार है, तो वह आज बीमार है, मैं कह रही हूं वह आज बीमार है। वह कौन है? क्योंकि यहाँ कोई वह मौजूद तो है नहीं, कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई अन्य पुरुष ही है। वह कोई अन्य थर्ड पर्सन है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वह आज बीमार है, तो ये वह अन्य पुरुष हो गया। इस तरह से अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम जो होता है वह ऐसा सर्वनाम है जो वहां पर प्रयुक्त नहीं होता, वह उपस्थित नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड क्या है हमारा? निश्चयवाचक, कन्फर्म का, इसके बारे में हमें पता हो, निश्चय हो ये वही है, अर्थात सेकंड है हमारा निश्चयवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की वस्तुओं, दूर या पास की वस्तुओं का बोध, वस्तुओं की निश्चितता का बोध कराते हैं। दूर या पास की वस्तुओं की निश्चितता का बोध ठीक है। ऐसे शब्द जो दूर या पास की वस्तुओं की निश्चितता का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि जिनके बारे में हमें कन्फर्म पता है कि यह चौक, वह घर, यह किताब, वे लोग, तो हमें पक्का कन्फर्म होता है उनके बारे में ही हम बता रहे हैं, निश्चय करके बता रहे हैं। तो ये ऐसे शब्द कौन सी सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। तो वह हमें पता है उसके बारे में, निश्चय है कि वह कोई है जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि वह क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी है। यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। मुझे निश्चय है कि यह किताब जो है यह मेरी ही है, कन्फर्म है मुझे। तो इस तरह के शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चयवाचक का उल्टा, अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति की अनिश्चितता की ओर संकेत करें। थर्ड क्या है हमारा? अनिश्चयवाचक ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की किसका बोध कराते हैं? अनिश्चितता का। अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता की ओर संकेत करे, अनिश्चितता के बारे में बताए, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, है ना। तो इस तरह के शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, अर्थात जिनके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं होता, कंफर्म नहीं होते, जिनके बारे में हम अंदाजा लगाकर बोलते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। किसी ने, मीन्स करो कोई आया है हमारे दरवाजे पर, किसी ने बैल बजाई है, तो बैल बजाते हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि हमारे फूफा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, हमारी सहेली आई है, नहीं पता चलेगा। सिर्फ हमारे माइंड में ये आएगा, हम अंदाजा लगाएंगे कि किसी ने बैल बजाई है तो कोई तो है। जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, हमें नहीं पता कि कौन है, बस ये है कि कोई है। वो तो दरवाजा खोलने के बाद भी हम निश्चय करेंगे, पक्का करेंगे कौन है, देखने के बाद ही हम बताएंगे, इससे पहले हम नहीं बता सकते। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं, अनिश्चितता को बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दूध में कुछ गिर गया, दूध पीते हैं उसमें कुछ गिर जाता है, तो निकालने के बाद ही हमें पता है ना कि क्या था। इससे पहले तो हमें अगर कुछ ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिखता है तभी सोचते हैं ना कि क्या है, देख निकालने के बाद देखते हैं। दाल में कुछ गिर गया, तो ऐसे शब्द जिनके बारे में हमें कन्फर्म नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अगला टॉपिक है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, रिलेशन वाला, संबंध दिखाता जो एक संज्ञा सर्वनाम शब्द का दूसरी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ अगर संबंध दर्शाते हैं तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ दर्शाने की क्रिया को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, सो, इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिखती हूँ, जैसा करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये जैसा का संबंध वैसा से, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, तो जिसकी यानी कि कोई है, संज्ञा शब्द है जिसकी जगह यूज किया है। जैसे मोहन की लाठी, उसकी, मोहन की भैंस, तो मोहन की जगह हमने जिसकी लाठी, उसकी भैंस, एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से हमने संबंध जोड़ दिया। जो खाएगा सो पाएगा, जो करेगा सो भरेगा, इस तरह के जो संबंध शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या स्थान के विषय में प्रश्नों का बोध कराते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं?
संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्नों के का बोध कराते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये प्रश्नवाचक जो हैं ये 6 तरह के होते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे। इस तरह से ये अगर सेंटेंस में ये ऐसे सर्वनाम शब्द के वाक्य जिनमें ये शब्द यूज होने लगे, जैसे कोई आ रहा है, बाहर कौन खड़ा है। कौन जो शब्द है वो सर्वनाम की जगह जो कोई तो है, लेकिन हमने उसकी जगह यूज किया कौन खड़ा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, किसे, कब। तुम कब आओगे, जैसे मैंने लिखा तुम कब आओगे, तो ये कब समय का बोध करा रहा है। यहाँ पे समय का दर्शाना है, समय की जगह प्रयुक्त किया है, क्योंकि एक संज्ञा ही है, तो ये प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में होता है जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है। जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए यूज करता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन सर्वनाम शब्दों को कर्ता अपने लिए प्रयोग में करता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो ये अपने आप क्या है? निजता का प्रयोग कर रहे हैं। मैं स्वयं खा लूंगी, मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, अपने आप पढ़ लूंगी, तो ये अपने आप, स्वयं, ये शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आई होप बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे सर्वनाम का जो टॉपिक है। अब अगला हमारा टॉपिक होगा विशेषण। वेलकम।